भगवान श्री कृष्ण परम अवतार माने जाते हैं। श्री हरि का एक ऐसा अवतार जो कि पृथ्वी पे आने के बाद सबसे ज़्यादा पूजनीय कहलाया। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने पर सीधे सीधे बैकुंठ धाम प्राप्त होता है। जीवन और मृत्यु के चक्र पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के बैकुंठ लौटने के बाद ही इस दुनिया में कलयुग का आरंभ हुआ। लेकिन उसके बाद भी बहुत से लोग भगवान श्री कृष्ण की मौजूदगी पे सवाल उठाते हैं और कुछ लोग विश्वास करते भी हैं तो वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भगवान थे ही नहीं, अवतार थे ही नहीं। तो ऐसे लोगों को एक करारा जवाब देने के लिए आज हम भगवान श्री कृष्ण की मौजूदगी के 5 ऐसे सबूत लेकर आए हैं जिसको देखकर आप ऊपर से नीचे तक हिल जाएंगे। और अगर भगवान श्री कृष्ण की मौजूदगी पे आप विश्वास नहीं करते हैं तो सच बता रहा हूँ, आज का सच जानने के बाद आप भी उनके परम भक्त बन जाएंगे। पहले सबूत की बात करेंगे बिना वक्त जाया किए। ये सबूत मिला मथुरा में। जी हाँ, श्री कृष्ण की जन्मभूमि, ऐसी जगह जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। कंस का कारागार भी यहीं पे है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद काफ़ी सारी लीलाएं प्रकृति ने रची। जैसे कि आप लोगों को भी पता होगा कि कैसे नंद बाबा श्री कृष्ण को एक टोकरी में ले जा रहे थे और भारी मात्रा में वर्षा होने लगी और किस तरह एक नाग ने श्री कृष्ण को छत्र छाया दी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज से 97 साल पहले मथुरा में स्थित विश्राम घाट मंदिर में खुदाई की गई थी, जिस खुदाई में ये शिलालेख मिला। जी हाँ, इसे आप ध्यान से देखिए। देखकर लग रहा है ना ये कितना ज़्यादा पुराना होगा। जब इसके ऊपर शोध की गई और इतिहासकारों ने पता करने की कोशिश की कि ये शिलालेख कितनी ज़्यादा पुरानी है, तो क्या आप लोग जानते हैं क्या पता चला? ये पता चला कि ये शिलालेख लगभग 4 से 5 हजार साल पुराना है। बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इतनी पुरानी चीज़ इतने सालों तक कैसे मौजूद है। तो आपको बता दूं कि डायनासोर के भी अवशेष ऐसे ही मिले। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण का एक प्रमाण मथुरा की धरती का सीना चीर कर बाहर निकला और ऐसे लोगों के मुंह पर करारा तमाचा पड़ गया जो भगवान श्री कृष्ण की मौजूदगी को नहीं मानते थे। अगर आप लोगों ने आर्यभट्ट के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि आर्यभट्ट ने भी बताया था ये चीज़ कि महाभारत का युद्ध 3100 ईस्वी पूर्व हुआ था। अगर ये सभी चीज़ें काल्पनिक होती तो ये सिर्फ शायद आज की दुनिया में ही होता, लेकिन कैसे पुराने ज़माने में भी इनकी मौजूदगी थी। श्री कृष्ण की मौजूदगी इस दुनिया में थी। पहला सबूत इस चीज़ को प्रमाणित करता है और दुनिया में इसको कोई टाल नहीं सकता। आइए अब दूसरे सबूत की बात करते हैं जो कि है द्वारिका नगरी। आप सभी को पता होगा कि महाभारत के युद्ध के बाद गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे दिया था कि आपकी नगरी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। महाभारत युद्ध के 35 साल बाद गांधारी के श्राप के कारण द्वारिका नगरी पूरी तरह से नष्ट हो गई और समुद्र में समा गई। जब ये सारी चीजें दुनिया के सामने आई और दुनिया इतना ज्यादा एडवांस हो गई कि वैज्ञानिक और इतिहासकार भी इसके सबूत तलाशने लगे। और आपको बता दें कि इस समय समुद्र से कुछ ऐसे अवशेष मिले थे जो कि सीधे तौर पर श्री कृष्ण से रिलेट हो रहे थे, जिनका जिक्र हमें काफ़ी सारे पुराणों और ग्रंथों में मिला है। कार्बन डेटिंग करने पर यह पता चला कि ये सारे अवशेष 4000 से 5000 साल पुराने हैं। अब आप ही बताइए कि अगर भगवान श्री कृष्ण और द्वारिका नगरी काल्पनिक थी तो कैसे आज के समय में इतने सालों बाद समुद्र के अंदर पूरी नगरी मिल गई जो सीधे सीधे ये प्रूफ कर रही थी कि ये सारे प्रमाण भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। तो आइए अब बात करते हैं तीसरे नंबर के सबूत की, जो कि कोई और नहीं बल्कि निधिवन है। निधिवन, शायद आपको भी इसके बारे में पता होगा। आपने कई वीडियोस में इसके रहस्य के बारे में सुना भी होगा। आपको बता दें कि निधिवन इतनी चमत्कारी जगह है जहां पर भगवान श्री कृष्ण आज भी रोज आते हैं और इस प्रमाण को आज भी कोई झुठला नहीं सकता। हर सूर्यास्त के बाद निधिवन के पट को बंद कर दिया जाता है और एक अलौकिक रोशनी को बाहर निकलते हुए भी कई बार देखा गया है। निधिवन के अंदर कौन से चमत्कार होते हैं या कौन से नहीं होते हैं ये तो आज तक किसी को भी नहीं पता चला, लेकिन जिन्होंने ये जानने की कोशिश की, जो कि भगवान श्री कृष्ण की परम भक्ति के कारण उनके तेज को बर्दाश्त करने की शक्ति रखते थे, उनके द्वारा ये पता चला कि भगवान श्री कृष्ण आज भी राधा रानी के संग
निधिवन के जंगलों में हर रात प्रकट होते हैं। वहाँ के मंदिरों में भी प्रतिदिन ऐसे सबूत मिलते हैं जिसको देखकर आप नहीं झुठला सकते कि भगवान श्री कृष्ण की मौजूदगी नहीं है, और ये भी कि आज भी वो निधिवन में रहते हैं। बता दें कि मंदिर के अंदर हर रात भगवान के लिए सेज सजाई जाती है और पट को 7 तालों से बंद कर दिया जाता है। उनके लिए पान का बीड़ा और दातून भी रखी जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सुबह जब पट को खोला जाता है तो सेज का बिस्तर बिखरा हुआ मिलता है और पान के पत्ते चबाए हुए रहते हैं और दातून भी की हुई रखी होती है, और राधा रानी के लिए जो श्रृंगार का सामान रखा जाता है वह भी सुबह उपयोग किया हुआ दिखता है। अगर आप निधिवन के पेड़ों को देखेंगे तो वो नीचे से पूरी तरह से खोखले दिखाई देंगे, जबकि ऊपर से हरे भरे होंगे। अब आप ही बताइए ये कैसा चमत्कार है। दरअसल इन पेड़ों के बारे में भी यही कहा जाता है कि हर सूर्यास्त के बाद ये पेड़ भगवान श्री कृष्ण के लिए गोपियां बन जाती हैं और अपने असली रूप में आकर गोपियां बनकर भगवान श्री कृष्ण के साथ नाचते गाते हैं। अब हम बात करते हैं चौथे सबूत की, जो कि इंडो ग्रीस के राजा होबलेस से रिलेट करती है। दरअसल उस टाइम जो राजा रानी होते थे वो जब भी कोई करेंसी को छपवाते थे तो उसके पीछे कई महान लोगों को या फिर देवी देवताओं के चित्र को बनवाते थे। तो यहाँ के राजा ने भी एक करेंसी को बनवाया था जिसके पीछे उन्होंने एक तस्वीर को छपवाया था। इस करेंसी को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा? अरे यही पता चलेगा कि सीधे सीधे ये करेंसी श्री कृष्ण को दर्शा रही है। ध्यान से देखिए, देखकर ये पता चल रहा है कि कोई खड़ा है जिसके हाथ में सुदर्शन चक्र है और कमर में एक तलवार बंधी है। साफ साफ पता चल रहा है कि ऐसा उल्लेख किसी और के बारे में नहीं बल्कि श्री कृष्ण के बारे में ही है। इतिहासकारों ने पता लगाया तो पता चला कि ये करेंसी भी 120 ईस्वी पूर्व पुरानी है। उस जमाने में तो टीवी, फिल्म या मूवीज एग्जिस्ट नहीं करते थे ना, तो फिर कैसे आप इसको काल्पनिक कह सकते हो? आखिर उस जमाने में भी लोग इसको मानते और जानते थे, तभी तो उस समय में भी भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को सिक्के के पीछे गठित किया गया। खैर, अभी बात करेंगे 5वें नंबर के सबूत की दोस्तों। श्रीमद् भगवद गीता कभी पढ़े हैं? नहीं, कभी पढ़ कर देखिए, समझ में आएगा कि एक ऐसा महापुराण, ऐसा महाग्रंथ कोई इंसान लिख ही नहीं सकता। ऐसे ग्रंथ या पुराण को लिखने के लिए मनुष्य के अंदर दिव्य ज्ञान का होना अति आवश्यक है और किसी इंसान के पास इतना ज़्यादा ज्ञान होना असंभव है। लोगों की माने कि श्रीमद् भगवद गीता के हर एक श्लोक के अंदर एक नई पुस्तक लिखी जा सकती है। इसको पढ़ने के बाद आप यकीन मानो रिश्ते, नाते, जीवन, मरण, मोह, माया सब कुछ डिटेल में समझ सकते हैं। विश्वास मानिए, ये पढ़कर आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। कहा जाता है कि भगवद गीता में वो सभी चीज़ें हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने महाभारत के युद्ध में बताई थी, और ना जाने ऐसे कितने प्रमाण हैं जो मैं कभी कोशिश करूँगा ना आप लोगों के सामने लाने की, तो ना जाने ये वीडियो कितने घंटे का बन जाएगा। सच में दोस्तों, किसी ग्रंथ या पुराण को पढ़कर हम भगवान श्री कृष्ण के इतिहास को, उनके जीवन को नहीं समझ पाएंगे। उनका जीवन बहुत बड़ा रहा होगा, बहुत बड़ा। कैसे हम एक ग्रंथ और पुराण से उनके सारे जीवन को समझ सकते। लेकिन आज के ज़माने में आप अपने इर्द गिर्द भी नज़र डालेंगे ना, तो आपको ऐसे हज़ारों प्रमाण मिल जाएंगे जो कि भगवान श्री कृष्ण की मौजूदगी को नकार नहीं सकते। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। इस वीडियो को अब तक देखे हैं, पसंद किए हैं तो लाइक करके शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि कोई भी भगवान की मौजूदगी पे सवाल ना उठा सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।